हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल दी सी एस पंडित। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था ऑपरेटर्स इन पाइथन और उसमें हमने दो ऑपरेटर्स डिस्कस कर लिए। कौन कौन से? अर्थमेटिक और असाइनमेंट। और इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कंपैरिजन ऑपरेटर एंड लॉजिकल ऑपरेटर्स। टोटल ऑपरेटर्स ये 7 होते हैं और इसमें से हमने फर्स्ट 2 डिस्कस कर दिए और इसमें हम ये थर्ड और फोर्थ नंबर वाला डिस्कस करेंगे, कंपैरिजन ऑपरेटर्स एंड लॉजिकल ऑपरेटर्स। जो कंपैरिजन ऑपरेटर्स होते हैं वो 6 तरह के होते हैं। ठीक है, इसमें क्या आता है? इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू। ठीक है, इसमें हम क्या कर सकते हैं? इंटीजर्स को कंपेयर कर सकते हैं। जैसे हम लिखते हैं 4 इक्वल टू 4, तो ये हमें क्या दे रहा है? ट्रू। 4 4 के इक्वल है, ये ट्रू स्टेटमेंट है। वैसे ही हम क्या कर सकते हैं? 4.5 इक्वल टू 4.5, ये क्या हो गए? फ्लोट्स, तो ये भी इक्वल है। अगर हम लिखें 5.5 इक्वल टू 4.5, क्या ये इक्वल है? नहीं है। और अगर हम लिख दें 4.0 इक्वल टू 4, तो ये ट्रू देगा। ठीक है, क्योंकि वैल्यू सेम है। तो इस तरह से ये काम करता है इंटीजर्स के साथ, फ्लोट के साथ, और इंटीजर एंड फ्लोट का भी एक एग्जांपल हमने देख लिया। अब बात करते हैं स्ट्रिंग्स की। क्या स्ट्रिंग के साथ काम करता है? तो यस करता है। मान लो हम लिखते हैं HELLO हेलो इक्वल टू हेलो, तो इसने क्या दिया? ट्रू। पर अगर हम ये लिख दें स्मॉल लेटर में हेलो इक्वल टू कैप्स में हेलो, तो अब ये ट्रू देगा? नहीं देगा, क्योंकि इसके लिए दोनों स्ट्रिंग डिफरेंट होगी। पाइथन क्या है? केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, और इसमें स्ट्रिंग्स के कंपैरिजन में इक्वल टू में क्या होना चाहिए? ओल्डर करेक्टर्स का बिल्कुल सेम होना चाहिए। फर्स्ट करेक्टर एच है तो सेकंड भी एच होना चाहिए, सेकंड ई है तो सेकंड भी ई होना चाहिए। ऑर्डर सेम होना चाहिए, केस भी उसका सेम होना चाहिए। कैप्स है तो कैप्स, स्मॉल लेटर है तो स्मॉल लेटर। ठीक है, फिर अगर नेक्स्ट डाटा टाइप हमारी क्या होती है? लिस्ट होती है। तो लिस्ट के अंदर हम करते हैं 1 2 3 इक्वल टू 1 2 3। तो इज इट ट्रू? यस, ट्रू। अगर हम लिख दें 1 2 3, इसके अंदर भी 3 एलिमेंट है, तो फिर लिख दें 1 3 2, इसके अंदर भी 3 एलिमेंट है, और दोनों में है भी 1 2 3, बस ऑर्डर ही डिफरेंट है, तो क्या ये ट्रू देगा? नहीं देगा। ठीक है, इसमें भी एलिमेंट्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए। फिर आ जाता है टप्पल। टप्पल को हम अगर कंपेयर करते हैं 1 2 3 इक्वल टू 1 2 3, तो ये भी ट्रू देता है। और अगर हम ऑर्डर चेंज कर देते हैं 1 2 3 इक्वल टू 3 2 1, तब ये ट्रू देगा? नहीं देगा, तब ये नहीं देगा। अब हम बात करें अगर सेट्स की। सेट्स भी ऐसे ले लेते हैं हम 1 2 3 इक्वल टू 1 2 3, तो इसने कह दिया ट्रू। अब अगर हम यहाँ पे इसका ऑर्डर चेंज करेंगे ना, तो ये थोड़ा डिफरेंटली बिहेव करेगा लिस्ट और टप्पल की बजाय। हम यहाँ पे लिख देते हैं 3 2 1। अब भी इसने ट्रू दिया। क्यों दिया? क्योंकि जो लिस्ट होती है, लिस्ट है या टप्पल है, ये ऑर्डर डाटा आइटम्स होती हैं। हमने डाटा आइटम्स का टॉपिक कवर किया था ना। अगर आपने और अभी तक टॉपिक नहीं देखा है तो आप उसको एक बार देख लेना, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। जो लिस्ट और टप्पल है ऑर्डर डाटा टाइप होती हैं, इसमें ऑर्डर मैटर करता है। इसमें हम इंडेक्सिंग वगैरह अप्लाई करते हैं ना। सेट्स क्या है? सेट्स में ऑर्डर मैटर नहीं करता। इसको मतलब है इसमें एलिमेंट 3 थे तो इसमें भी 3 होने चाहिए, इसमें जो एलिमेंट्स थे वो इसमें भी होने चाहिए। ऑर्डर उसका कुछ भी हो सकता है। अब हम बात करते हैं डिक्शनरी की।
ये ले ली डिक्शनरी 2 और 3, इसमें हम थोड़ी वैल्यू चेंज कर देते हैं। मैं ये ले ली 4, इसमें हमने नेम चेंज कर दिया। ठीक है, तो अगर हम अब कंपेयर करेंगे डिक्शनरी 1 इक्वल टू डिक्शनरी 2, ये इक्वल है। इक्वल ये क्या चेक करता है, ये पहले चेक करता है कीज को, कीज दोनों सेम होने चाहिए, रोल नंबर है तो रोल नंबर ही होना चाहिए, नेम है तो नेम होना चाहिए, फिर उनकी वैल्यूज भी सेम होनी चाहिए। अगर हम ये चेक करेंगे 1 इक्वल टू 3, ये क्या देगा फॉल्स, क्या देगा फॉल्स। वैसे ही हम चेक करेंगे डिक्शनरी 3 इक्वल टू डिक्शनरी 4, ये क्या देगा फॉल्स देगा। तो इस तरह से इक्वल टू ऑपरेटर हमारा काम कर रहा है। हमने चेक कर लिया इंटीजर के साथ, स्ट्रिंग के साथ, लिस्ट के साथ, टप्पल के साथ, सेट्स के साथ और डिक्शनरी के साथ। ठीक है, ओ इक्वल टू जो है क्लास और ऑब्जेक्ट्स के साथ, क्लास के ऑब्जेक्ट्स के साथ भी काम करता है, वो थोड़ा डिफरेंटली काम करता है ये। वो जब हम क्लास का टॉपिक कवर करेंगे तो उसमें आपको इजीली क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट बात करें अगर उसकी नॉट इक्वल टू ऑपरेटर की, वो एग्जैक्टली इसी तरह से ही काम करता है। ये इक्वालिटी चेक करता है और नॉट इक्वल टू चेक करता है। ठीक है, जिस केस में यहाँ पे ट्रू आता है उस केस में वहाँ पे फॉल्स आता है। जैसे हमने ये लिखा डिक्शनरी 3 इक्वल टू डिक्शनरी 4, ये फॉल्स है। तो यहाँ पे अगर हम ये लिख देंगे नॉट इक्वल टू, तो ये ट्रू देगा। डिक्शनरी 1 डिक्शनरी 2 के इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ पे हम अगर नॉट इक्वल टू कर देंगे तो फॉल्स कर देगा। तो ये चेक कर रहा है क्या डिक्शनरी 1 डिक्शनरी 2 के इक्वल नहीं है, नहीं है तो ये ट्रू देता, पर यहाँ पे तो है तो इसलिए इसने फॉल्स दिया। यहाँ पे ये चेक कर रहा है डिक्शनरी 3 डिक्शनरी 4 के इक्वल क्या नहीं है, तो हमें पता है ये इक्वल नहीं है, नहीं है तो ये ट्रू दे रहा है। तो ये नॉट इक्वल टू चेक करता है, ये एग्जैक्ट अपोजिट होगा इक्वल टू का, बस बाकी इसके रूल्स सेम रहते हैं। चाहे वो लिस्ट हो, चाहे वो टप्पल हो, चाहे वो स्ट्रिंग हो। अगर हम जैसे बात कर रहे थे इंटीजर की, तो 4 इक्वल टू 4 क्या आता है ट्रू। अब 4 नॉट इक्वल टू 4 क्या आ जाएगा, सॉरी फॉल्स आ जाएगा। अब 4.0 इक्वल टू 4 क्या है ट्रू। और अगर हम चेक करें 4.0 नॉट इक्वल टू 4, तो ये फॉल्स देगा। हम चेक करें 4 नॉट इक्वल टू 5, तो ये ट्रू देगा। क्या 4 नॉट इक्वल टू 5 है, तो हाँ नॉट इक्वल टू 5 है इसलिए ट्रू दे रहा है। ऐसे ही लिस्ट के साथ काम करता है। मान लो 1 2 3 नॉट इक्वल टू 1 2 3, तो ये क्या है इक्वल है, पर हम नॉट इक्वल टू चेक कर रहे हैं तो ये फॉल्स देगा। हम ये लिख देते हैं 1 2 3 नॉट इक्वल टू 4 5 6, तो इसने हमें क्या दे दिया ट्रू दे दिया, क्योंकि ये इक्वल नहीं है और हम नॉट इक्वल टू चेक कर रहे हैं तो ये ट्रू देगा। सिमिलरली ये किसके साथ काम करेगा आपका, बाकी टपल्स के साथ भी काम करेगा, वो भी हम देख लेते हैं। 1 2 3 नॉट इक्वल टू 4 5 6, ठीक है। तो ये कुछ नहीं है, इक्वल टू ऑपरेटर जो जैसे काम कर रहा था उसका एग्जैक्ट अपोजिट ही काम करता है। ठीक है, सेट्स का हम देखें 1 2 4 नॉट इक्वल टू 4 2 1, अब क्या देगा जी फॉल्स दे रहा है, क्योंकि ये इक्वल है। सेट्स में ऑर्डर मैटर नहीं करता, जैसे मैंने आपको बताया था। इसमें भी 3 एलिमेंट है, इसमें भी 3 एलिमेंट है, इसमें भी 1 to 4 है, इसमें भी 1 to 4 है। अगर हम ये लिख देते 1 2 4 नॉट इक्वल टू
1 2 5, इसमें एलिमेंट चेंज हो गया, तब ये ट्रू देगा। ठीक है, इसमें एलिमेंट सेम थे तो सेट में ऑर्डर का मैटर नहीं होता है, तो ये उनको एक ही मानता है, चाहे आप एलिमेंट्स का ऑर्डर आगे पीछे कर दो। ठीक, ऐसे ही आप डिक्शनरी का चेक कर सकते हो, तो वो भी ये ऐसे ही काम करेगा, इक्वल टू के एग्जैक्ट अपोजिट। तो ये हमारे हो गए इक्वल टू और नॉट इक्वल टू ऑपरेटर्स। कंपैरिजन ऑपरेटर में से हमने ये दो ऑपरेटर्स देख लिए, इक्वल टू और नॉट इक्वल टू। ठीक है, अब हम बात करते हैं ग्रेटर देन की। ग्रेटर देन वही है 4 ग्रेटर देन 5 फॉल्स, 4 ग्रेटर देन 3 ट्रू। इंटीजर के साथ सिंपल यही काम करेगा, तो 4.0 ग्रेटर देन 4 फॉल्स, 4.0 ग्रेटर देन 3 ट्रू। तो ये क्या हो गया, फ्लोट और इंटीजर का मिक्स हो गया। सिंपली फ्लोट और फ्लोट का कंपैरिजन करें, 4.0 ग्रेटर देन 3.0, तो ये ट्रू देगा। ठीक है, अब हम बात करें स्ट्रिंग्स की। हेलो ग्रेटर देन हेलो, इसने क्या देना है, फॉल्स देना है। अब ये स्ट्रिंग्स का कंपैरिजन कर रहा है, क्या कैसे कर रहा है, अब ये स्ट्रिंग्स का कंपैरिजन कैसे कर रहा है, ये कर रहा है स्काई वैल्यू पे। जो करेक्टर्स हमारे जो भी से होते हैं ना, न्यूमेरिक वैल्यू है, चाहे स्मॉल लेटर्स ABC है, कैप्स ABC है, उसकी ना स्काई वैल्यू होती है। जैसे बात करें तो कैप से है ना, उसकी होगी 65, क्या होगी 65, फिर उसके बाद बी की होगी 66, ऐसे ही काउंटिंग बढ़ती जाएगी अप टू जेड 90 तक आएगी। ठीक है, तो ये आप देखोगे 26 करेक्टर बनते हैं 65 से लेके 90 तक। स्मॉल ए की क्या होती है, उसकी होती है 97 से लेके 122 तक, 97 आएगी, 98 आएगी, और ऐसे ही काउंटिंग बढ़ती जाएगी, ABC इधर से बढ़ती जाएगी और 122 तक स्काई वैल्यू जाएगी। नंबर्स की होती है 48 49 57 तक। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम देखें तो जो एच है, एच की स्काई वैल्यू क्या होगी आपके हिसाब से, 65 वाली लाइन में होगी ना, 65 से अबव होगी, और किससे कम होगी, 90 से कम होगी। और स्मॉल की तो शुरू ही 97 से हो रही है, तो एच की 97 से तो बड़ी आएगी। तो इस वजह से क्या है, ये एच है जो ये उस बड़ा है, तो ये ऐसे करेक्टर पे करेक्टर कंपेयर करता है स्ट्रिंग्स में। ठीक है, तो इस टाइप से ये इसमें काम कर रहा है। मान लो मैंने लिख दिया प्रमोद, लिख दिया ग्रेटर देन रमन, तो ये इसने फॉल्स दे दिया। आप कोई मर्जी स्ट्रिंग कंपेयर कर सकते हो, बात यह है भी आपको ये पता होना चाहिए स्ट्रिंग का कैरेक्टर से इसको मतलब कम होता है, स्काई वैल्यू से ज़्यादा होता है। अब मान लो मैंने ये लिखा पी, क्या स्मॉल पी से ये बड़ा आएगा छोटा आएगा, ये छोटा आता है, इसलिए फॉल्स आ गया। और अगर हम ये लिख दें तो ये काम नहीं कर रहा। क्यों, क्योंकि कंपैरिजन क्या होगा, कंपैटिबल डाटा टाइप्स के अंदर होता है, इसमें स्ट्रिंग और इसका ये कंपैरिजन नहीं करेगा। ओके, पर ये लिख दें हम, अब ये काम करेगा। ठीक है, अब इसमें भी इसने क्या किया होगा, 1 की स्काई वैल्यू चेक की होगी, 2 की स्काई वैल्यू चेक की होगी, इसमें ये इसको एज ए करेक्टर ही लेगा। ठीक है, फिर बात आती है लिस्ट की। लिस्ट में हम लिखते हैं 1 2 3 ग्रेटर देन 1 2 3, इसने दे दिया फॉल्स। क्यों, क्योंकि ये तो इक्वल है। अब हम लिखें 1 2 3 ग्रेटर देन 1, मान लो लिखते हैं 3 4, फॉल्स है। अब हम लिखते हैं 1 4 5 ग्रेटर देन 1 2 3, ये ट्रू है।
ये इसमें अगर कंपैरिजन की आप बात करो ना, ये ट्रू फॉल्स किस बेस पे दे रहा है आपको, ये कंपेयर कर रहा है इसको एलिमेंट बाय एलिमेंट। एलिमेंट बाय एलिमेंट मतलब इसने ये वन कंपेयर किया इस वन से, क्या ये इससे बड़ा है? नहीं है, तो अभी तक तो बड़ा नहीं है। इसने फिर ये चेक किया 4 2 से बड़ा है, तो ट्रू, 2 से बड़ा है, तो इसने यहाँ पे ट्रू दिया। फिर 5 चेक चेक करने की इसको जरूरत पड़ी होगी कि नहीं पड़ी होगी, उसको हम चेक करते हैं एक और एग्जांपल से। जैसे अब हम लिखें 1 2 3 ग्रेटर देन 1 3 2, इसने क्या दिया? फॉल्स दिया। अब इसने क्या किया, इसने 1 से 1 कंपेयर किया, तो ये बड़ा भी नहीं है छोटा भी नहीं है, तो ये सेकंड एलिमेंट पे चला गया। सेकंड एलिमेंट पे इसने चेक किया क्या 2 3 से बड़ा है, तो नहीं है, तो इसने यहीं पे फॉल्स रिटर्न कर दिया। हालांकि अगर ये थर्ड एलिमेंट पे जाता तो 3 तो 2 से बड़ा मिलता ना इसको, ठीक है, पर इसने क्या किया, इसको 2 3 से बड़ा नहीं मिला, तो इसने फॉल्स रिटर्न कर दिया। 1 क्या था, 1 1 के इक्वल था, तो ये सेकंड एलिमेंट को चेक करने चला गया। पर जैसे इसको 2 स्मॉल मिल गया ना, हम तो ग्रेटर देन चेक कर रहे हैं, तो इसने फॉल्स रिटर्न कर दिया। इसको जिस एलिमेंट पे इसकी कंडीशन मिल जाती है भी ये इससे बड़ा नहीं है या छोटा नहीं है, तो ये वहीं पे ही रुक जाता है, ये नेक्स्ट एलिमेंट पे नहीं जाता है। ओके, सिमिलरली हम क्या कर सकते हैं, हम टप्पल को भी कंपेयर कर सकते हैं। 1 2 3 ग्रेटर देन 1 2 4, तो क्या है? नहीं है। 1 2 ग्रेटर देन 1 1 है, तो हाँ है। तो इस तरह से टप्पल पे भी वही होगा, ये एलिमेंट बाय एलिमेंट उनको चेक करेगा। और ग्रेटर देन जो ये ऑपरेटर है हमारा, कंपैरिजन ऑपरेटर है, ये हमारा लिस्ट टप्पल पे काम कर रहा है, पर ये सेट सॉर्ट डिक्शनरी पे हमारा काम नहीं करेगा। ठीक है, जो ग्रेटर देन ऑपरेटर है ना, वो हमारा लिस्ट के साथ काम कर रहा है, टप्पल के साथ काम कर रहा है, पर ये सेट सॉर्ट डिक्शनरी के साथ काम नहीं करता। क्यों नहीं करता? अभी जैसे ये है हमारी लिस्ट है, टप्पल है, ये ऑर्डर्ड कलेक्शन होती है। ऑर्डर्ड होती है तो ये क्या चेक करता है, उसमें एलिमेंट बाय एलिमेंट चेक करता है। फर्स्ट एलिमेंट है जो ये, इसने यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट से कंपेयर किया, सेकंड एलिमेंट सेकंड से किया, या आप यहाँ पे देखेंगे तो इसने 1 को 1 से कंपेयर किया, 2 को 2 से कंपेयर किया, 3 को 4 से कंपेयर किया। तो इसको पता है भी फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट से कंपेयर करना है, सेकंड सेकंड से करना है, थर्ड थर्ड से करना है। क्यों करना है? क्योंकि ये ऑर्डर्ड कलेक्शन है, तब इसको पता है। अब सेट्स में तो ऑर्डर मैटर ही नहीं करता, तो वहाँ पे ये कंपैरिजन ऐसे काम नहीं करेगा। ठीक है, अब जैसे वैसी टप्पल है, टप्पल में इसको इसने 1 से 1 कंपेयर किया, वो इक्वल है, तो ये सेकंड पे चला गया, तो 2 1 से बड़ा मिला, तो इसने ट्रू दे दिया। अब सेट्स है, सेट्स में हम ये लिख दें 1 2 3, और हम ये लिखते हैं, मान लो एक बार इक्वल टू चेक कर रहे थे हम, जैसे उसमें हम लिख रहे थे 3 2 1, ये मैं ट्रू दे रहा था। क्यों दे रहा था? क्योंकि इसको मतलब ही नहीं है ना ऑर्डर से, इसको मतलब है 3 एलिमेंट, इसमें 3 इसमें है, इसमें 1 2 3 है, इसमें 1 2 3 है, तो ऑर्डर मैटर नहीं करता। अब इक्वल टू में तो ठीक है, इसको ऑर्डर मैटर नहीं करता, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन्हें चेक कर लिए, फिर ये चेक कर लिया भी तीनों एलिमेंट हैं वो तो दूसरे सेट में एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं करते। पर अगर हम इस ग्रेटर देन की बात करें, तब इसको यही नहीं पता लगेगा भी ये 1 किसी से 3 से कंपेयर करेगा, 2 से करेगा, 1 से करे, भी 1 किससे बड़ा चेक करे। ठीक है, तो सेट्स के केस में ये काम नहीं करता ग्रेटर देन। पर अगर हम ये लिखें 1 2 ग्रेटर देन 1, इसने हमें ट्रू दे दिया, पर अभी तो हम कह रहे थे ये काम नहीं करता, तो ये ट्रू किस बेस पे दे रहा है? तो यहाँ पे जो ये ग्रेटर देन लगाया ना, ये ग्रेटर देन एज ए वैल्यू ये नहीं चेक कर रहा भी ये 1 2 किससे बड़ा है किससे छोटा है, ये यहाँ पे सुपर सेट और सबसेट का जो कंसेप्ट आता है वो चेक कर रहा है। सुपर सेट सबसेट का मतलब क्या होगा, ये चेक कर रहा है जो ये सेट है, ये मैथमेटिकल टर्म में आपने भी पढ़ा होगा सेट सबसेट, तो ये 1 है, ये इसका सबसेट है क्या?
ये 1 2 है, ये इसका सुपर सेट है क्या? तो है। अगर हम ये लिख देते 1 2 ग्रेटर देन 3, अब ये फॉल्स रिटर्न करेगा, क्योंकि ये सेट अलग हो गया, ये अलग हो गया, ये दोनों एक दूसरे के ना सेट है ना सुपर सेट है। अगर हम ये लिख देते हैं 1 2, ये ग्रेटर देन 1 3 4, अब ये फॉल्स करेगा, क्योंकि ना तो ये इसका सबसेट है, ना ये इसका सबसेट है, ना ये इसका सुपर सेट है, ना ये इसका सुपर सेट है। हम ये लिखें 1 2 ग्रेटर देन, अब ये हम यहाँ पे क्या लिखें कि ये इसका 1 2 है, वो इससे बड़ा हो। इससे बड़ा हो तो वो उस केस में हम या तो 2 लिख सकते हैं या 1 लिख सकते हैं, क्योंकि 2 या तो इसका सबसेट 2 आएगा या 1 आएगा। ठीक है, तो इसको 2 लिखेंगे तो ये ट्रू दे देगा, तो 1 लिखेंगे तो ये ट्रू देगा। तो हम अगर 1 2 लिखते हैं तब देखते हैं क्या आएगा, ये फॉल्स आएगा, क्योंकि ये ना तो ये इसका सबसेट तो नहीं है ना, ये तो इक्वल हो गए। ठीक है, तो इस तरह से ना सेट्स के केस में जो ग्रेटर देन है वो ग्रेटर देन नंबर्स की वैल्यू चेक करने के बजाय क्या चेक करता है, ये सेट है कि सुपर सेट है, ये चीज। ठीक है, तो ये अब हमारा हो गया ग्रेटर देन ऑपरेटर। और ये ग्रेटर देन डिक्शनरी पे आपका काम नहीं करता, क्योंकि वो भी क्या ऑर्डर तो है नहीं है वो। ठीक है, ऑर्डर नहीं है तो उसको पता नहीं लगता कौन सी की वैल्यू कौन सी की वैल्यू के साथ कंपेयर करनी है। अब बात आती है लेस देन की। लेस देन एग्जैक्टली इसका अपोजिट हो जाता है, जैसे इक्वल टू और नॉट इक्वल टू एक दूसरे के एग्जैक्ट अपोजिट हैं, वैसे ये लेस देन और ग्रेटर देन एक दूसरे के एग्जैक्ट अपोजिट हैं। जैसे हम देखें ग्रेटर देन 4 ग्रेटर देन 5 फॉल्स है, तो यहाँ पे 4 ग्रेटर देन 5 फॉल्स है, और हम लिखते हैं 4 लेस देन 5, तो ये ट्रू देगा, सिंपल है। तो मान लो लिस्ट के केस में 1 2 3 ग्रेटर देन 1 1 2 4 है, ये फॉल्स देता है। पर अगर हम इसको चेक करेंगे लेस देन, तो ये ट्रू दे देगा। तो ये एग्जैक्ट उसका अपोजिट है, चाहे हम टप्पल चेक कर लें। हम 1 2 चेक करते हैं, लेस देन है 1 3, तो है, क्यों है, 1 1 से इक्वल है, तो नेक्स्ट एलिमेंट क्या करेगा, तो 2 3 से लेस आ गया। अगर 3 एलिमेंट होते 2 3 लेस देन 1 3, और यहाँ पे अगर हम 1 भी लिख देते हैं तब भी ये क्या देगा, ट्रू देगा। इसने थर्ड एलिमेंट चेक ही नहीं किया, 3 1 से लेस था, नहीं था, पर इसको मतलब ही नहीं है, इसको 2 3 से लेस मिल गया तो इसने ट्रू दे दिया। तो इस तरह से जो हमारे ये हैं ग्रेटर देन और लेस देन काम करते हैं, और वही इसका सेट सुपर सेट में भी यही फंक्शनैलिटी इसी तरह से काम करेगी, ग्रेटर देन के एग्जैक्ट अपोजिट लेस देन। ओके, तो अभी हमने डिस्कस कर लिया इक्वल टू ऑपरेटर, नॉट इक्वल टू ऑपरेटर, ग्रेटर देन ऑपरेटर और लेस देन ऑपरेटर। ये दोनों ऑपरेटर क्या हैं, लिस्ट सेट डिक्शनरी टप्पल चारों के साथ काम करते हैं। और ये क्या है, ये डिक्शनरी के साथ काम नहीं करते और सेट्स के साथ एज ए सुपर सेट सेट की फंक्शनैलिटी का काम करते हैं, ग्रेटर देन और लेस देन का काम नहीं करते। अब हम देखते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू। तो जैसे हमने लिखा 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 3, तो ट्रू। 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 4, तो भी ट्रू। ठीक है, तो इसमें ग्रेटर देन भी चेक कर रहा है और इक्वलिटी भी चेक कर रहा है। सिमिलरली ये स्ट्रिंग के साथ काम करेगा, स्ट्रिंग में भी वही है, हेलो ग्रेटर देन इक्वल टू हेलो, तो भी इसने ट्रू दिया। और जैसे आपको पता है स्काई वैल्यू पे काम करती है, तो स्मॉल लेटर्स जो हैं उनकी स्काई वैल्यू ज़्यादा होती है कैपिटल लेटर से,
तब भी इसने ट्रू दिया। तो ये ग्रेटर देन पे भी इसको ट्रू मिल रहा है और ग्रेटर देन इक्वल टू पे भी ट्रू मिल रहा है। यहाँ पे इसने इक्वलिटी चेक की है और यहाँ पे इसने ग्रेटर देन चेक किया है। और ये अगर हम इसको ऐसे लिखेंगे ग्रेटर देन इक्वल टू, भी ये ट्रू देगा क्योंकि यहाँ पे इसने ग्रेटर देन चेक कर लिया और यहाँ पे इक्वलिटी चेक कर ली। और लिस्ट पे भी ये सिमिलरली काम करता है ग्रेटर देन के, अगर इक्वल होगा तो भी ट्रू रिटर्न कर देगा और ग्रेटर होगा तब भी ट्रू रिटर्न कर देगा, जैसे हमने चेक किया ये। तो ये क्या है, इक्वालिटी सेटिस्फाई कर रहा है तो ट्रू, तो ये क्या ग्रेटर देन की कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है तो ट्रू। सिमिलरली आप टप्पल का एग्जांपल भी चेक कर सकते हो। अब बात आ जाती है सेट्स की। सेट्स में जैसे ग्रेटर देन सेट सुपर सेट का काम करता है, वैसे ये भी सेट सुपर सेट का ही काम करेगा, ठीक है। एज ए ग्रेटर देन इक्वल टू का काम नहीं करता ये सेट्स में, ओके। पर इसमें एक चीज है, जो ये एग्जांपल है ना स्पेसिफिकली, ये हम उसमें चेक कर रहे थे ग्रेटर देन में, ये फॉल्स दे रहा था और यहाँ पे ये क्या दे देगा, ट्रू दे देगा। तो ये क्या यहाँ पे क्या चेक करे, ये दोनों सेट्स क्या है, इक्वल है, ओके। सेट मतलब मैं मैथमेटिकल सेट बोल रहा हूँ, जैसे सेट सुपर सेट, सेट और सुपर सेट भी सेट ही होते हैं ना, एक सेट दूसरे सेट का सुपर सेट है। तो ये सेट्स की इक्वालिटी चेक कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। इक्वालिटी तो वैसे हमने इक्वल टू ऑपरेटर में भी देखा था तो काम करता है। तो ये एक थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें। और इसका एग्जैक्ट अपोजिट क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू हो जाएगा। उसमें आपको अलग से कुछ देखने की जरूरत नहीं है, एग्जैक्ट ऐसे ही काम करता है, इसका अपोजिट काम करता है। जहाँ पे ये ट्रू रिटर्न कर रहा है वहाँ पे अगर इसकी जगह अगर लेस देन करेंगे तो फॉल्स करेगा, जहाँ पे ये फॉल्स रिटर्न कर रहा है तो वो ट्रू रिटर्न करेगा। तो ये हमारी डिस्कशन हो गई कंपैरिजन ऑपरेटर्स की। इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, ये दोनों काम करते हैं लिस्ट, इंटीजर, स्ट्रिंग, लिस्ट, टप्पल, डिक्शनरी और सेट्स के साथ। ये भी ये डिक्शनरी के साथ काम नहीं करते, ये भी डिक्शनरी के साथ काम नहीं करते। सेट्स की बात आ जाए तो ये सेट सुपरसेट के बेस पे काम करते हैं, उसको ग्रेटर देन, लेस देन या ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू का काम नहीं करते, ठीक है। इन चारों में डिक्शनरी का यूज़ नहीं कर सकते इन ऑपरेटर के साथ। और सेट में, सेट का अगर हम यूज़ करेंगे तो एज ए सेट सुपर सेट काम करेगा, वो ग्रेटर देन और ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन और लेस देन इक्वल टू का काम नहीं करता, वो एलिमेंट्स की वैल्यू कंपेयर नहीं करता, ओके। और इनमें क्या करता है, ये वैल्यूज कंपेयर करता है एलिमेंट बाय एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के साथ, सेकंड एलिमेंट सेकंड के साथ। तो ये हो गए हमारे कंपैरिजन ऑपरेटर। अब बात करते हैं लॉजिकल ऑपरेटर की। लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं तीन, एंड, और, नॉट। इसको क्या बोलते हैं, लॉजिकल एंड। डिजिटल में भी अगर आपने पढ़ा होगा थोड़ा बहुत तो यही बोलते हैं इसको, लॉजिकल एंड, लॉजिकल और, लॉजिकल नॉट। इसमें क्या होता है, एंड में क्या होती है, दो कंडीशन होती हैं। जैसे ए ग्रेटर देन बी है एंड ए ग्रेटर देन सी है। अगर ये कंडीशन भी ट्रू है, ये कंडीशन भी ट्रू है, तभी ये वैल्यू क्या हमें मिलती है, ट्रू। और में क्या होती है, या मतलब या तो ये कंडीशन ट्रू हो जाए या ये ट्रू हो जाए, तब हमें मिल जाता है ट्रू। अगर हमें ये मान लो ये वाली ट्रू मिल गई तो ये सेकंड कंडीशन को चेक करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमें या की कंडीशन देखनी है, यही ट्रू होगी तो सेकंड ट्रू आएगी तो भी ट्रू, सेकंड फॉल्स आएगी तो भी ट्रू, ठीक है। ये फॉल्स है तब हम ये सेकंड कंडीशन चेक करते हैं। पहले देखते हैं एंड ऑपरेटर का। जैसे हमने लिखा x इक्वल टू 30, y इक्वल टू 20, z इक्वल टू 10, लिखते हैं x ग्रेटर देन z एंड y ग्रेटर देन z। ये आ गया ट्रू, ये ट्रू आया। ट्रू ये कैसे आया, पहले इसने ये चेक किया x ग्रेटर देन z को, तो x 30 है, z 10 है, तो यहाँ पे इसको मिल गया होगा ट्रू। फिर वैसे ही y 20 है, z 10 है, यहाँ पे भी इसको ट्रू मिल गया, तो ट्रू एंड ट्रू क्या हो गया, ट्रू हो गया। अगर हम लिखते x ग्रेटर देन z,
एंड वाई लेस देन जेड। ये फॉल्स दिया इसने, क्यों? क्योंकि यहाँ पे इसको तो ट्रू मिल गया, यहाँ पे भी इसको मिला फॉल्स, तो इसने ट्रू एंड फॉल्स का क्या कर दिया, फॉल्स कर दिया। ठीक है, अब हम अगर और की बात करें, हम लिखें x ग्रेटर देन z और y लेस देन z। तो ये ट्रू दे रहा है। ट्रू क्यों दे रहे हैं, इसको ये ट्रू मिल गया, उसके बाद इसको ये कंडीशन चेक करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, अगर हम ये लिखते हैं y लेस देन z और x ग्रेटर देन z, अब ये क्या है, फॉल्स है और ये ट्रू है, तब भी ये ट्रू देगा। इस कंडीशन में ये क्या करेगा, इसको यहाँ पे फॉल्स मिला तो ये चेक करेगा क्या ये ट्रू है, ये ट्रू है तो इसने ये ट्रू दे दिया। ठीक है, अब हम ये सिंपली बुलियन वेरिएबल पे भी कर सकते हैं, जैसे हमने लिखा ट्रू, और इससे आपको क्लियर हो जाएगा। ट्रू, ट्रू और ट्रू क्या आ गया, ट्रू आ गया। ट्रू और फॉल्स क्या आ गया, ट्रू आ गया। फॉल्स और ट्रू क्या आ गया, ट्रू आ गया। फॉल्स और फॉल्स, फॉल्स। और के केस में क्या है, अगर दोनों कंडीशन फॉल्स हो गई, अगर तीन कंडीशन होगी तो तीनों कंडीशन फॉल्स होती है, तब फॉल्स देता है ये। इसको एक भी ट्रू मिलता है ना, राइट पे ट्रू मिल गया, लेफ्ट में ट्रू मिल गया, दोनों ट्रू मिल गए, तो इसने ट्रू ही देना है। एंड के केस में क्या होगा, एंड के केस में तभी ट्रू आएगा जब दोनों ट्रू होंगे। किस केस में, ट्रू एंड ट्रू, इसने ट्रू दिया। अब हम लिखते हैं ट्रू एंड फॉल्स, तो ये फॉल्स देगा। हम लिखते हैं ट्रू फॉल्स एंड फॉल एंड ट्रू, तब भी ये फॉल्स देगा। फॉल्स एंड फॉल्स, तब भी ये फॉल्स देगा। ठीक है, एंड के केस में जब दो ट्रू होंगे तभी ट्रू आएगा। मान लो हम लिखते हैं चार कंडीशन, ट्रू एंड ट्रू एंड ट्रू एंड ट्रू एंड फॉल्स, अब क्या आएगा, फॉल्स आएगा। एक भी फॉल्स आ गया ना तो मतलब फॉल्स। ठीक है, और ऑपरेटर में ना हम एक चीज और देखते हैं, क्या देखते हैं, जैसे हम लिख रहे थे 1/0, ये जीरो डिवीजन एरर दे रहा था, हमने लास्ट एक दो लेक्चर्स में देखा था। अब हम कह रहे हैं भी और क्या है, पहली कंडीशन चेक करता है, उसको ट्रू मिल जाता है, उसको सेकंड से मतलब ही नहीं होता। उसका हम प्रैक्टिकल देखें तो हमने जैसे लिखा है x इक्वल टू 10, y इक्वल टू 20, हम लिखते हैं x लेस देन y, तो ये ट्रू है। अगर हम ये लिखते हैं x लेस देन y और 1 डिवाइड बाई 0, इसने ट्रू दे दिया, इसने हमें कोई एरर नहीं दिया इस टाइप का। तो एरर तो ये है ना, डिवाइड बाय तो 0 हो रहा है, फिर भी एरर क्यों नहीं दिया, क्योंकि ये इस पे गया ही नहीं, ये इसने ये इसका और देखा इसने, तो इसने यहाँ पे ट्रू मिल गया था इसको, इसके बाद इसको और है, तो ये कह रहा है तो और है, हमें ट्रू पहले ही मिल गया, तो यहाँ पे जाने की जरूरत ही नहीं है। तो ये चीज़ है और ऑपरेटर, और में पहली कंडीशन ट्रू मिल गई तो ये दूसरी पे जाता ही नहीं है। और इसमें क्या चीज़ है, जैसे हमने लिखा ट्रू एंड ट्रू, ये ट्रू दे रहा है, तो इसमें न्यूमेरिकल वैल्यू होती है ना 1 और 0, 1 को ये मानता है ट्रू, 0 को मानता है फॉल्स। जैसे हम ये लिखेंगे 1 एंड 1, इसने 1 दिया, 1 1 एंड 0 0, 0 एंड 1 0, 0 एंड 0 0। तो इसने 1 किस केस में रिटर्न किया है, सिर्फ उस केस में जिसमें दोनों 1 है, और ट्रू भी किस केस में ट्रू आता है, जिसमें दोनों ट्रू होते हैं। तो 1 क्या होता है, ट्रू, और 0 क्या होता है, फॉल्स। हम अगर ये लिखें 0 और 0 तो ये 0 देगा। बाकी हम ऐसे लिखें कोई भी केस में 0 और 1, तब सॉरी
0 और 1, तब भी ये 1 दे रहा है। 1 और 0, तब भी ये 1 दे रहा है। 1 और 1, तब भी ये 1 दे रहा है। तो जैसे उसमें क्या था, एक भी अगर ट्रू आ जाता था तो ट्रू आ जाता था, इसमें एक भी अगर 1 आ जाता है तो 1 आ जाता है। तो ये 1 इज इक्विवेलेंट टू ट्रू, 0 इज इक्विवेलेंट टू फॉल्स। अब बात करते हैं नोट ऑपरेटर की। नोट क्या करता है, ये रिवर्स कर देता है। जो हमें ट्रू मिला तो उसको फॉल्स कर देगा, फॉल्स मिला तो ट्रू कर देगा। जैसे हम लिखते हैं नोट ट्रू, तो ये इसने क्या कर दिया, फॉल्स कर दिया। हम लिखते हैं नोट फॉल्स, तो इसने क्या कर दिया, ट्रू कर दिया। हम लिखते हैं नोट 10 लेस देन 5, तो 10 लेस देन 5 है, नहीं है, तो ये क्या करेगा, ट्रू रिटर्न कर देगा। इसने हमें दिया फॉल्स, इसने उसको नेगेट कर दिया, उसको रिवर्स कर दिया, तो ट्रू रिटर्न कर दिया। हम लिखते हैं नोट 1, इसने फॉल्स दे दिया। हम लिखते हैं नोट 0, तो इसने ट्रू दे दिया। तो 1 क्या है, मैंने आपको बताया क्या होता है, ट्रू होता है, तो इसने उसको क्या कर दिया, फॉल्स कर दिया। 0 फॉल्स होता है, इसने उसको ट्रू कर दिया। ठीक है। अब एक और चीज आती है, हम एम्प्टी लिस्ट ले लेते हैं। मान लो एंटर किया, एम्प्टी लिस्ट ही आता है। पर अगर हम ये लिखते हैं नोट एम्प्टी, तो ये ट्रू रिटर्न करता है। जब इसके साथ नोट एम्प्टी लगाते हैं ना, यहाँ पे नो एम्प्टी को क्या मानता है, फॉल्स मानता है। नोट ऑपरेटर के साथ एम्प्टी लिस्ट मानते हैं तो उसको ये फॉल्स मानता है, और फॉल्स को ये नेगेट करके ट्रू कर देता है। तो ये डिस्कशन थी हमारी लॉजिकल ऑपरेटर्स की। तो अब तक हमने क्या डिस्कस कर लिया, अर्थमेटिक ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, कंपैरिजन ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर। ठीक है, ये 4 हमने डिस्कस कर लिए। ये हमने लास्ट लेक्चर में किया था, ये हमने इस लेक्चर में किए हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर करेंगे आइडेंटिटी ऑपरेटर और मेंबरशिप ऑपरेटर्स। ठीक है, तो अगर आप ये लेक्चर अच्छा लगा और आपको जो कंटेंट इस लेक्चर में कवर हुआ उसकी पीडीएफ चाहिए, पीपीटी चाहिए, तो आप एक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, और आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।